इस तरह का इनका मेंटालिटी होता है। अब हम आते हैं 2, 7 और 6। ये क्या है ना कि ये एक्शन प्लेन। इस तरह के लोग हमेशा एक्शन में रहते हैं, मतलब कि उतावलापन जो है ना, इनके जेहन में भरा हुआ रहता है। ये तुरंत डिसीजन लेंगे। इनको ये समझ में नहीं आएगा कि गलत है कि सही है, बट डिसीजन इनको लेना है तो लेना है। एक सिंपल सी बात बतला रहे हैं, अगर एक पेन किसी दुकान से ये 50 रुपए की पेन खरीद लिए, फिर आगे गए तो पता चलता है कि उस दुकान में वही पेन 40 रुपया का है। तो ये सोचेंगे कि मैं थोड़ा रिसर्च कर लिया होता तो अच्छा होता है। अब परेशान रहेंगे उसी में, उसी बात को सोच सोच के। अब अगर मान लीजिए किसी को कल आगरा जाना है और आज रात में पता चले कि वहां आग लग गया है, तो भी तुरंत गाड़ी निकालेंगे, चल देंगे। भले इनको मेरठ में रुक जाना पड़े, लेकिन ये करेंगे। मतलब एक्शन प्लान, इन जो क्विक एक्शन लेते हैं ऐसे लोग। तो ये एक्शन वाला, ये लोग ना स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं। दौड़ने में, स्पोर्ट्स के लाइन में लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब हम आते हैं, ये 4, 9 और 2 हॉरिजेंटल प्लेन है, ये मेंटल लाइन कहलाता है। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल। ये नंबर जिनका ये लाइन पूरा होता है वो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। और ये लोग आगे की सोचते हैं, और जो काम करेंगे एक फोकस अप्रोच के साथ करेंगे। और ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि ये लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके पास नॉलेज रहती है। तो थोड़े घमंडी भी रहते हैं। और ये लोग समाज का, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। ये लोग बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। और इनकी शख्सियत ही बिल्कुल अलग तरह की होती है। अब 3, 5 और 7, ये जो है ये इमोशनल प्लेन है। क्योंकि ये इमोशनल प्लेन इसलिए है कि इसके बीच में फिर 5 आ रहा है, और 5 जहाँ है ऊपर से 7 भी है। तो ये लोग क्या करेंगे ना, बिल्कुल गोल्डन हार्ट होता है इनका, बिल्कुल छल कपट कुछ नहीं इनके, एकदम मिट्टी के माधव जिसको बोलते हैं ना, उस तरह के होते हैं। अगर कोई इनको 2 बार इनसे पैसा ले लिया है और इनको पैसा नहीं रिटर्न किया है, उसके बाद इनके पास आकर यदि वो रोएगा गिड़गिड़ाएगा ना, तो अगेन ये लोग पैसा दे देंगे। इनको पता है कि पैसा वहां से रिटर्न नहीं मिलना है, लेकिन ये उसको पैसा दे देंगे। तो ये लोग, इस तरह की क्वालिटी इनकी होती है। और फिर हम आते हैं 8, 1, 6। तो ये हमारा प्रैक्टिकल लाइन, जिनकी ये लाइनें पूरी होती है, प्रैक्टिकल लाइन है। 8 नंबर है चूंकि यहाँ, तो क्या, क्यों, कैसे, जब तक किसी भी चीज के अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो डिसीजन ही नहीं लेंगे। मतलब बाल की खाल उखाड़ने वाली होते हैं ये लोग। अगर मान लीजिए इनसे आप तर्क कर रहे हैं किसी चीज पे और आप जीत गए, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, इनको रात भर नींद नहीं आएगी कि वो जीत गया। ये रात वो सोचते रहेंगे कि कैसे मैं उसको हराऊं फिर से। तो 8, 1, 6 जिसके पास होता है ना, तो 8 तो मेहनत करना सिखाता है, 1 राजा का नंबर है, और 6 लग्जरी का। तो ये लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, इन लोग के पास प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये 9, 5 और 1, ये हमारा सक्सेस लाइन। 9, 5, 1 जिसके पास है, ये सक्सेस लाइन। तो ये किस तरह से सक्सेस है, मुकेश अंबानी का ये नंबर 9, 5 और 1 उनके पास है। ये आप देख सकते हैं कितने सक्सेस मुकेश अंबानी। अब हम आते हैं डायगोनल लाइन पे, 4, 5 और 6, राहु, मरकरी और शुक्र। तो ये जो डायगोनल लाइन है ना, आपने सुन रखा होगा राजयोग। तो ये सुपर सक्सेस लाइन है, ये राजयोग है। तो ये नंबर जिसके पास होता है, अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल गई, बट उसके हस्बैंड का निम्र उसको कितना अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स क्या करेगी ना, उसके हस्बैंड को वो सारा लग्जरी इकट्ठा करने में हेल्प करेगी जो उस लड़की को चाहिए होगा। आपने सुना होगा कि उसकी शादी हुई तो उसका किस्मत बदल गया। इस तरह का आप लोग अपने सोसाइटी में सुने होंगे, देखे भी हों। और मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है,
और उसके घर में उतना संसाधन नहीं है, और बच्चा के जन्म होने के बाद क्योंकि बच्चा को वो सारी चीजें चाहिए, तो उसके पिताजी की तरक्की हो जाती है और बच्चे को सारा कुछ मिलता है। तो ये भी आपने सुना होगा कि बच्चे के जन्म, इसके जन्म के बाद घर में तरक्की हुई, इस तरह भी आपने सुना होगा। तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी देखिए कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। ये नंबर है रामदेव बाबा का। रामदेव बाबा भी गरीबी से आए हैं उठ के। पंडित रविशंकर का है ये नंबर। ये नंबर अनिल कपूर का है। ये नंबर संजय लीला भंसाली का है। ये नंबर जॉनी वाकर का है। जॉनी वाकर भी अपने जमाने में कंडक्टर थे, देखने में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे। क्योंकि ये राजयोग ये लोग लेके पैदा हुए थे और यूनिवर्स ने इन्हें दिलाने में हेल्प किया। अब हमारा दूसरा डायगोनल लाइन है 2, 5 और 8 का। ये सक्सेस लाइन, 4, 5 और 6 सुपर सक्सेस लाइन था। 2, 5 और 8 जो है ये सक्सेस लाइन है, ये भी राजयोग है। तो ये किस तरह का राजयोग? ये राजयोग जो लोग जन्म लेते हैं ना, पहले से उनके पास अवेलेबल होता है। जैसे कि घर, जन्म के पहले बच्चे का घर होता है, अपना घर होता है उसके पिताजी का, और यदि नहीं है तो वो बच्चा अपने पिताजी का घर बनवा देगा। लड़की है तो मायके में तो घर है ही, बट प्लस ससुराल में भी उसके पास घर होगा, अपना घर होगा। और ये नंबर चूंकि 5 नंबर है मरकरी का, तो ये अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह के लोग यदि थोड़ा सा पैसा लगाए ना, तो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। तो आप जानना चाहेंगे ये लोग किस चीज में पैसा लगाए? ये लोग पैसा लगाएंगे रियल एस्टेट में, जमीन में। और उसके बाद ये लोग ये अनाज अनाज से रिलेटेड कोई बिजनेस करे, जमीन में पैसा लगाएं, फार्म हाउस खोलें, रियल एस्टेट में जाएं, तो ये लोग कम पूंजी लगा के अपने जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो ये डिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें ये योगा है, जो योग थे ये मैंने आपको बतलाया। अब हम आते हैं, अब इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, जैसे आपने पूछा था, बोला था कि किसी एक का अगर उस योग में, चार्ट में जो लोशो ग्रेड है ना चार्ट, तो उसमें कहीं 8 है या कहीं 6 है, तो 33 इज द थिंग। 33% रहता है ना मैम? अगर मैम समझो एक साधन ब्लॉक में का, एक ही है 8 एक और ये जो वीकनेस है। नंबर है ना ब्लॉक में, इस ब्लॉक का जो एक नंबर है उसका वैल्यू है 33%। तो यदि दो में हाँ है मैम, तो अगर 66। दो रहेंगे और तो जब 66। हाँ, और यदि ये तीनों है तो आपका जो ये जो प्लेन है ये आपका स्ट्रॉन्ग प्लेन कहलाएगा। और यदि इसमें से नंबर मिस है तो ये वीकनेस है, वीक है। बट वीक है तो उसका उसको भी किसी दूसरे नंबर का सपोर्ट मिलेगा, और उसमें उसका जो है उतना पोजीशन मतलब वीक नहीं रहेगा। और जो जो वीक है उसके लिए फिर हम रिमेडी करेंगे। हम न्यूमरोलॉजी की अच्छा यही अच्छा, खासियत है कि हम रिमेडी करके जो तो नंबर वही हमारे पूछा। वीक है ठीक तो हाँ यूनिवर्स से खींच के ले आएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरा बीच का नंबर जो है ना मैम, पूरा खाली है। आई मीन 3, 5, 7 पूरा एम्प्टी है वो। उस ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड ब्लॉक्स में है नंबर्स। तो वी विल हैव टू वर्क आउट उस सेकंड ब्लॉक में जो है, उस पर हम लोग स्ट्रेस करना है ना मैम? हाँ हाँ, उसी की रिमेडी करेंगे। उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करना है। हाँ, उसी के ऊपर अच्छा, करना है। थैंक यू। आज
हम लोग कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर हम लोग उस दिन हम लोग जाने थे लास्ट क्लास में कि वन नंबर किसको डिनोट करता है, दो टू नंबर किसको। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम लोग जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी, और इसी के आधार पे आगे न्यूमरोलॉजी का हर चीज को जानेंगे। इसलिए आज इसको जानने की बहुत ध्यान से जरूरत है और बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोग को। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, सन एक नंबर होता है सन का। तो सन क्या है, ये एक स्टोरी में मैं आपको बतला रही हूँ उसको। सन क्या है, ये घर का मुखिया है, राजा है। और दो नंबर क्या है, मून यानी कि चंद्रमा, यानी कि उसकी रानी। राजा सूर्य क्या है, राजा, और मून क्या है, रानी। अब तीन नंबर जो जुपिटर हैं, ये सलाहकार हैं। जैसे कि हमारे राजा का जो मंत्री परिषद होता है, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये जुपिटर जो है राजा के सलाहकार हैं। ये राजा को अच्छी बातें बतलाते हैं, धर्म और साहित्य के, बस धर्म की बात बतलाते हैं, कैसे क्या करना है। और उसके बाद चार नंबर इसमें है राहु। तो राहु को जैसा कि हम बतलाए थे, रॉबिन हुड यानी कि गुंडा। तो राजा, चूंकि राजा को अपना शासन चलाना है, तो उसमें हर तरह के मंत्री और संतरी भी रखेंगे हुए, हर उनके सभासद में हर तरह के लोग हैं। तो ये राहु गुंडा को भी राजा रखते हैं। गुंडा को इसलिए रखते हैं कि उसको यूज करना है, क्योंकि राजा को साम दाम दंड भेद हर चीज से अपने राज्य को चलाना है, इसलिए वो वहां पे हुए राहु को यानी कि गुंडा को भी रखते हैं। अब पांच नंबर है मरकरी, यानी कि प्रिंस। ये राजा और रानी का सुपुत्र है, जो कि सबका प्यारा और दुलारा है। और इसे किसी से दुश्मनी नहीं है, सब लोग इसको प्यार करते हैं। कोई लोग उम, इसको हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसको बच्चा समझ के इसके हर कोई प्यार करता है। और चूंकि प्रिंस है, राजा का बेटा है, इसलिए हर कोई इसकी इज्जत भी करता है। अब छह नंबर, जैसा कि शुक्राचार्य का नंबर है, मैंने पहले ही बतलाया था, शुक्र। तो ये भी राजा के सलाहकार हैं, बृहस्पति की तरह। क्योंकि बृहस्पति अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं राजा को, और ये जो शुक्र है, ये के तो तामसिक है, तो ये भी राजा को दो पांच छह पांच करने की बतलाते हैं नीति, जिससे कि राजा युद्ध में विजय हासिल कर ले, कुछ भी करके। साम दाम दंड भेद जैसे भी यूज करे, कूटनीति यानी कि ये कूटनीति सिखाते हैं राजा को। अब सात नंबर है केतु। ये राजा के दरबार में पुजारी का काम करते हैं, ये राजा के पुजारी। अब आठ नंबर है सैटर्न, शनि। तो ये शनि जो है, तो ये राजा के हमेशा विपक्ष में बैठते हैं। अब सभा में कुछ लोग तो पक्ष में है, तो कुछ विपक्ष में है, ऐसा तो होता ही है। तो शनि के बारे में एक कहानी है कि ये शनि जो है, ये सूर्य का ही पुत्र है। बट सूर्य इसको अपना पुत्र नहीं मानते हैं। क्यों? कि सूर्य क्या किए थे ना, एक बार छल से छाया नाम की एक थी, जिसके साथ सूर्य रिलेशन बनाए, और उनका ये पुत्र हुआ शनि। तो छाया चूंकि काली कल उठी थी, तो शनि भी काले कल उठे हुए। तो सूर्य बोले, जब शनि बड़े हुए हैं, तो बोले कि मुझे अपना बेटे का दर्जा दो। सूर्य बोले कि नहीं, एक तो तुम इतने काले दिखते हो, मैं तुम्हें दर्जा नहीं दूंगा। तुमको मैं सारा राजा का जितना भी सब कुछ है, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना बेटा नहीं स्वीकार करूंगा। तो बोले मेरी माँ को और अपनी रानी स्वीकार करो। तो बोले नहीं, मैं उसे भी अपनी रानी नहीं स्वीकार करूंगा। तो सनी बोले मुझे तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमसे मेरी दुश्मनी अब बन गई, मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानता। तो इसलिए सूर्य जो है और शनि, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। और शनि की रानी से भी नहीं बनती, क्योंकि रानी का ये सौतेला बेटा है, इसलिए रानी इसको भी नहीं देखना चाहती है। अब हम आते हैं नाइन नंबर की ओर। तो नाइन नंबर जो है, ये है कमांडर का नंबर, यानी कि राजा का सेनापति। अब ये जानना चाहेंगे हम कि राजा के सबसे करीब कौन होता है। सेनापति। बिल्कुल सही।
इसलिए करीब होता है सेनापति कि राज का जो सेना राजा को चलाना है वो उसकी मंत्रणा वो सेनापति के साथ ही करता है। तो जितना भी भेद है राज्य का वो सारा कुछ सेनापति ही जानता है, और वो रानी को भी नहीं मालूम रहता है। और राजा क्या करते हैं कि रानी को ये सब बातों से अलग रखते हैं। और सेनापति, रानी को बहुत गुस्सा आता है कि राजा ज्यादा से ज्यादा टाइम सेनापति के साथ बिताते हैं, रानी को टाइम नहीं देते हैं। तो रानी सेनापति को बिल्कुल अपना दुश्मन समझती है। लेकिन सेनापति जो है मंगल, वो रानी के लिए ऐसा अपना सोच विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि वो राजा के भलाई के लिए रहते हैं, राजकाज को देखने का काम करते हैं। तो रानी को भी कोई उस तरह का, उस नजरिए से उसको देखते ही नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन रानी को सेनापति से नहीं बनता है, क्योंकि वो राजा का सारा टाइम ले लेता है, और रानी को राजा टाइम नहीं देता, जिस वजह से वो इन लोगों में दुश्मनी रहती है। तो ये इन लोगों की कहानी है। और इसी कहानी के इर्द गिर्द आगे पूरा न्यूमरोलॉजी चलेगा। तो हम लोग कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर में देखेंगे। आप लोग अपने नोटबुक में 4 कॉलम बनाइए। कौन सा नंबर किसको मैच करेगा, किसको सूट करेगा, मैं इसके बारे में अभी बतलाती हूँ। हो गया मैम। हो गया। 4 में पहले कॉलम में आप लिखिए नंबर। 1 2 3 4। हाँ, 4 कॉलम बना, पहले में नंबर लिखिए, दूसरे में फ्रेंड लिखिए, और तीसरे वाले में नॉन फ्रेंड लिखिए, और चौथे वाले में न्यूट्रल लिखिए। अब आप लोग एक नंबर दीजिए, जहां आप लोग नंबर लिखे वहां एक नंबर दीजिए। तो एक नंबर किसका है? राजा का है। अब राजा के फ्रेंड कौन कौन होंगे, कुछ बतलाइए अब आप लोग। 9 राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता है। 9 9 9 2 3 9 हाँ, 2 2 3 3, 5 बिल्कुल सही। 5 भी। हाँ बिल्कुल, बेटा है और उसका। 6 7 भी ठीक है। 7। नहीं नहीं, 7 यहाँ पे नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 फ्रेंड में 6 अच्छा आएगा, क्योंकि राजा अच्छा सर। शुक्र को यूज करता है अपने राजकाज चलाने के हाँ लिए। हाँ यस। और रा, 2 और 3 1 नंबर भी उसका फ्रेंड नंबर है, 5 क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से उसकी अच्छी मित्रता होती है। अब हमारे प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो लोग आपस में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बैठ के खाते हैं पीते हैं गपशप करते हैं, कितना अच्छा उन लोग के बीच में ट्यूनिंग रहती है। तो ऐसे ही एक राजा को दूसरे राजा से बहुत अच्छी मित्रता होती है। अब नॉन फ्रेंड इसका कौन होगा एक नंबर का? 8 8 और हम्म? ये 7 8 और 7 4 भी। 8 एंड एंटी 4। नंबर, नॉट फ्रेंड। राजा का एंटी कौन है जो विपक्ष में बैठा हुआ है राजा से लड़ने के लिए हमेशा? 8 नंबर सनी। हाँ, सनी, 8 नंबर।
8 नंबर राजा का एंटी नंबर, तो जो 1 नंबर वाले हैं उनको 8 नंबर वाले से दोस्ती नहीं करनी है। अब न्यूट्रल कौन है, जिससे कि राजा राजा उसको सेंटिंग में रखता है, साइड में रहो, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तो ये दो 7। नंबर है 4 और 7। जब राजा को गुंडे की जरूरत होगी तब वो उसको हायर करेगा कि यहाँ जाओ ये काम करके आओ। 4 नंबर रॉबिन हुड। और 7 नंबर पुजारी को जब जरूरत होगी पूजा पाठ की तब पुजारी से भी वो बात करेगा। तो ये दोनों उसके साइड में रहते हैं। अब हम 2 नंबर की ओर आते हैं। नंबर 2 में रानी। अब रानी का फ्रेंड नंबर कौन कौन होगा आप लोग बताइए। 1 and 5. 3 हाँ बेटा तो होगा ही, बिल्कुल, रानी को अपना बेटा बहुत प्यारा है। 6 भी प्लस चलेगा. राजा से भी बहुत प्यार 3 है। 3 भी ठीक होगा। हाँ हाँ 3 भी होगा, क्योंकि यदि राजा नहीं है तो रानी जो है, राजा नहीं है और उसका पुत्र नहीं है, तो वो बृहस्पति को बुलाएगी किसी भी चीज के लिए कि आप आइए गुरुदेव, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और दूसरा, जैसे कि राजा को दूसरे देश के राजा से बहुत अच्छी मित्रता होती है, वैसे ही रानी को भी दूसरी रानी से भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ये लोग बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है। अब रानी के नॉन फ्रेंड में कौन कौन है? 9। 8. 8. 8 नंबर तो पहले रानी का सौतेला बेटा, उसके साथ उसकी नहीं बनती क्योंकि बहुत कानूनची है। वो इतना कानून ये करता है कि रानी उससे बहुत चिढ़ती है। अब 4 नंबर राहु है, तो राहु को बिल्कुल गुंडा समझती है, गुंडा मवाली है। तो यदि रानी जा रही है, सामने से राहु आ रहा है, तो क्या करेगी, पतली गली से निकल जाएगी कि इससे मुझे नहीं, इससे ये गुंडा मवाली है, इससे मुझे नहीं बात करना है, साइड साइड से निकल जा। उसके बाद 9 नंबर सेनापति, क्योंकि ये भी राजा का सारा टाइम ले लेता है और रानी को राजा के साथ एंगेज नहीं रहने देता है, तो 9 नंबर से भी उसकी नहीं बनती। और ये मैंने अक्सर सास और बहू में ये नंबर की मैचिंग देखी है। मैं अपने सोसाइटी में देखी है, बिल्कुल नहीं बनता, ईगो की लड़ाई जम के होती है। रानी बोलती है, रानी में, और 2 नंबर मैंने सास का ही देखा है, क्योंकि 2 नंबर रानी का है, सास है तो वो सारे घर की सामग्री है, रानी है। और ये 9 नंबर वाली बहू है तो ईगो की टकरार, मैं नहीं झुकने वाली तो मैं नहीं झुकने वाली, ईगो की टकरार बहुत जोर यहाँ होती है। 2 नंबर और 9 नंबर। अब इसके न्यूट्रल नंबर में आ जाते हैं 6 और 7। 6 इसलिए आते हैं कि 6 रानी देखती है कि 6 नंबर का है, ये भोग विलासी तामसिक है, उससे डरती है रानी। बोलती है कि तुम बदमाश हो, इस तरह के हो, शराबी कबाबी हो, तुम साइड रहो, पर्दे के पीछे ही ठीक है तुम। मैं पर्दे के इस तरफ, तुम पर्दे के उस तरफ, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, जब जरूरत होगी तो बुला लूंगी। रानी का इस तरह का माइंडसेट रहता है। और 7 नंबर केतु अब यहाँ आ गए, तो रानी को केतु से भी कोई खास मतलब नहीं होता है, जब पूजा पाठ करना है तो बुला लेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट रानी का रहता है। अब हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो इनके फ्रेंड जो होंगे वो नंबर 1 राजा होंगे, क्योंकि ये राजा के साथ रहते हैं और राजा के लिए काम कर रहे हैं, राजा को अच्छी अच्छी बुद्धि देते हैं। राज्य का दारोमदार इनके ऊपर है कि राज्य को कैसे अपग्रेड करना है, अच्छे ढंग से राज्य को चलाना है, सारी अच्छी बुद्धि ये राजा को देते हैं। और उसके बाद प्रिंस। प्रिंस चूंकि छोटा बच्चा है, बृहस्पति इसको पढ़ाते हैं, इसको अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो और ये उडवी राजा है, तो बृहस्पति की इनसे बहुत अच्छी बनती है। अब उसके बाद हो गए 3 नंबर। वापस इनको 3 नंबर से भी बहुत बनता है, क्योंकि ये गुरु है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो ये अगले इंटेलेक्चुअल पर्सन के उसके साथ बैठ के सलाह मशवरा करेंगे, डिबेट चलेगा इनका, तो उनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी चलती है। अब आप लोग बतलाइए
कि इनकी किसके साथ नहीं बनती है। 3 नंबर की किस नंबर 6 के साथ नहीं बनती? 6 नंबर, 6 नंबर बिल्कुल से। सही। 6 नंबर से नहीं बनती, क्योंकि दोनों का 36 का आंकड़ा है। 6 नंबर वाले भी सलाहकार है राजा के, लेकिन वे तामसिक है। साम दाम दंड भेद, और ये जो है ये सलाहकार है, तो ये अच्छे बुद्धि के हैं, इसलिए दोनों की इनके आपस में 8 नहीं से भी बनती। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ मुझे लगता है। 8 न्यूट्रल है। 8 न्यूट्रल है इसके लिए, इसलिए कि ये चूंकि इनको एजुकेशन देना है, तो ये जैसे 5 को देंगे एजुकेशन, वैसे 8 को भी देंगे। दोनों इनकी नजर में बच्चा है, दोनों प्रिंस है। और बृहस्पति जो है एजुकेशन देने के मामले में कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि उनका काम है एजुकेशन सबको बराबर देना, अच्छी बुद्धि सिखाना, इसलिए दोनों उनके नजर में सेम, तो इसलिए न्यूट्रल है 8। फिर 4 नंबर, 4 नंबर वो भी तामसिक है, रॉबिन हुड है, लेकिन चूंकि इन्हें अच्छी बुद्धि देना है, तो ये उसको भी पढ़ाएंगे, अच्छी बुद्धि देंगे कि तुम भी अच्छे रहो। अब 9 नंबर मंगल का है, तो ये बहुत जोशीला नंबर है, हमेशा जोश में रहता है, बस होश इसके पास बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो ये होश लेने के लिए बृहस्पति के पास जाते हैं कि आप मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, ताकि मैं अच्छे से अपना काम को जो भी करना है उसको आपकी बुद्धि में अमल करूंगा, और उस पे अपना राजकाज को चलाऊंगा। तो ये उसके लिए जाते हैं। अब 7 नंबर, 7 नंबर, अब नहीं तो 3 नंबर तो 9 को, बुद्धिमान। 1 मिनट मैम, मैम 9 को हम फ्रेंड में रखें, न्यूट्रल में रखें? 9। न्यूट्रल में, 9 न्यूट्रल है। और 7 नंबर केतु का है, तो केतु भी इनकी सानिध्य में जाना चाहता है, इनसे अच्छी बुद्धि अच्छी बातें सीखने के लिए केतु भी इनके पास जाना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। मैम ये थोड़ा चार नहीं नंबर समझ। हेलो मैम। हाँ, अभी इनके जो नॉन फ्रेंड है ओनली 6 है, 3 के। हाँ, और सिर्फ न्यूट्रल 6 है। न्यूट्रल है 4 8 9 7। 9 7, अच्छा। और इसमें नॉन फ्रेंड में ओनली 6 आता है। हाँ, ओनली 6। ओके, थैंक यू मैम। अब 4 नंबर राहु का है, रॉबिन हुड का है। तो अब रॉबिन राहु जो बॉडी का अपर पार्ट है, तो इसका कौन सा नंबर इसके लिए बेस्ट होगा, आप लोग बतलाइए कि इसकी बॉडी कंप्लीट होगी। केतु 7। हाँ, बिल्कुल। राहु का जो बेस्ट फ्रेंड है वो केतु है। ये मिलेगा तो बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मान लीजिए घर में कोई है, तो किसी का पेन का ढक्कन गुम हो गया, अब बोलेंगे बेटा को कि बेटा खोज दो तो ढक्कन। बेटा बोलेगा अच्छा पापा बाद में ढूंढ देंगे। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला, बाद में ढूंढ। लेकिन वो बोलेगा, बार बार बोलेंगे पेपर ढक्कन ढूंढ दो। बोलेगा क्या पापा ढूंढ देंगे ना, आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो जब तक ढक्कन नहीं मिलेगा ना, तो उनको लगेगा कि मेरा बॉडी जो है ना कंप्लीट नहीं है। तो जब ढक्कन मिल जाएगा तो पेन की बॉडी कंप्लीट हो गई। तो राहु केतु का ही हिसाब किताब है कि सर मिल गया और धर मिल गया, तो इनकी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब राहु गुंडा है, तो ये राजा का सानिध्य में रहना चाहेगा कि राजा के में रहेंगे तो मेरा सारा जो सुख सुविधा जितना ऐश्वर्य है सब राजा के थ्रू मुझे मिलेगा। क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति का है, तो ये चाहेगा कि राजा से मुझे सब कुछ मिले। उसके बाद इसे 5 नंबर से भी अच्छी बनती है, क्योंकि प्रिंस है, ये आने वाला राजा है, तो ये उससे भी दोस्ती करके रखता है। ये चालाक है, दिमाग का तेज है, क्योंकि इसे अपने लिए सब कुछ चाहिए, तो ये राजा से दोस्ती करेगा। किस किस से दोस्ती करना है ये सारा चीज ये देखेगा। फिर ये दोस्ती करेगा, चूंकि ये तामसिक है, तो ये 6 नंबर से भी दोस्ती करेगा, शुक्राचार्य से, क्योंकि दोनों एक नेचर के हैं। तो जो एक नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है, साम दाम दंड भेद तामसिक शराब शबाब सारे चीज में दोनों डूब के रहेंगे, दोनों जिंदगी का आनंद लेंगे। तो 6 नंबर से भी इनकी बहुत अच्छी बनती है। अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे, एक एक्सेप्शन है कि 4 नंबर से यदि दोस्ती है, दोनों फ्रेंड है, तो बहुत अच्छी बनती है। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए 2 4 नंबर वाले दोस्ती किए हुए हैं, तो अब उसके बाद बोलेंगे कि चलो दोनों मिलकर बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में।
तो जब तक दोस्ती है ना इनकी तब तक बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे ही बिजनेस करेंगे ना, पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि परमानेंट रिलेशन में बंधेंगे, बस वहां से इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि राहु भी दबंग है और अगला जो राहु रहेगा वो भी दबंग रहेगा, कोई किसी से कम नहीं, बस ईगो का टकराव यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर 8 नंबर शनि, शनि से भी इसकी नहीं बनेगी। यदि दोस्त है तो ठीक है, लेकिन परमानेंट रिलेशन में नहीं ये लोग जमेंगे, क्योंकि शनि भी अक्खड़ है, हठ योगी है, जिद्दी है, क्या क्यों कहाँ कैसे सारे चीज में लॉजिक लगाता फिरेगा और बोलेगा कि मैं तेरे से किसी भी चीज में कम नहीं हूँ। तो जहां परमानेंट रिलेशनशिप है, परमानेंट रिलेशनशिप से क्या मतलब है, सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी होगा, आपके घर का नंबर भी होगा, आपका गाड़ी का नंबर भी होगा, आप जो कंपनी खोले हैं बिजनेस के लिए उस कंपनी का नंबर भी होगा, कंपनी में जो आपका प्रोडक्ट है वो भी आपका परमानेंट है तो वो उसका भी नंबर होगा। तो वहां जहां ये परमानेंट रिलेशनशिप में आ गया तो फिर ये इसकी नहीं जमेगी। अब 3 नंबर इसके न्यूट्रल नंबर है, बृहस्पति। बृहस्पति ये जितना भी कुछ कर ले उड़ ले, लेकिन बृहस्पति तो सबके गुरु हैं। तो आज इसका भी मन जब जितना गुंडागर्दी करने के बाद लगेगा कि मेरा इसके दिल को आत्मा को कि नहीं कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए, तो ये फिर बृहस्पति के शागिर्द में चला जाएगा, उनके सानिध्य में जाके उनका चेला बन जाएगा। तो क्योंकि ये मानवतावादी है, इसके पास भी दिल है, सोचने समझने की शक्ति है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के पास अपना एक आत्मा होता है जो कि उसको बतलाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये फिर बृहस्पति के पास भी जाना पसंद करता है। अब हम आते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर यानी कि प्रिंस। मैम इनका 6 नंबर कहीं भी नहीं आता यहाँ पे, 6 नंबर। It's a friend, 6 number. नहीं, 6 नंबर को आप इसमें 6 नंबर तो है फ्रेंड नंबर में, फ्रेंड नंबर में। ओके मैम। फ्रेंड नंबर में, क्योंकि दोनों तामसिक है ना, तो 6 नंबर के साथ इसकी बहुत अच्छी जमती है। अब हम चलते हैं 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर प्रिंस का है, राजा का बेटा प्रिंस। तो प्रिंस जो है इसकी तो पहले अपने पिता से बहुत अच्छी बनती है, तो 1 नंबर। मम्मी से भी बहुत अच्छी बनती है, 2 नंबर। क्योंकि ये बृहस्पति से पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बृहस्पति इनको पढ़ा पढ़ा के बोर कर देते हैं, ये बेचारा पढ़ पढ़ के परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है ना, तो फिर शुक्र के पास चला जाता है मुखातिब होने की, चलो थोड़े से जिंदगी के रस भी ले ले, थोड़े मजे भी ले ले बाहर के। तो इसकी 6 से भी बहुत अच्छी बनती है, और इसके 5 नंबर से भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये प्रिंस है, तो दूसरे प्रिंस के साथ भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। अब इसका नॉन फ्रेंड कोई नहीं है, जैसा कि बतलाइए, ये छोटा सा बच्चा है, कोई भी आता है तो इसे प्यार से इसके गाल पकड़ के खींच देगा, ये तो प्यारा सा बच्चा है, सबको इसको प्यार करता है, राजा का बेटा है, तो इसका कोई भी दुश्मन नहीं। हाँ, इसका न्यूट्रल नंबर 7 है, केतु, जिसके साथ कोई खास इसका इंटेंशन नहीं रहता है कि चलो पुजारी है क्या है। 8 नंबर न्यूट्रल इसके लिए, इसका सौतेला भाई है, तो उसके साथ भी इसके दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दोनों भाई है तो भाई ही ना, सौतेले हैं तो क्या हुआ, है तो भाई ही, एक उम्र के हैं, एक न, तो उसके साथ भी ये न्यूट्रल रहता है। फिर ये 9 नंबर सेनापति के साथ भी न्यूट्रल रहता है और राहु के साथ भी न्यूट्रल रहता है, क्योंकि सेनापति और राहु भी इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं आगे लाइफ, अपने राज्य पाठ के बारे में कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कुछ कुछ बतलाते रहते हैं। अब 6 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। तो 6 नंबर शुक्राचार्य काउंसलर ये भी है, बट ये राक्षस के गुरु है। तो शुक्राचार्य है, इनको ये भी राजा के सानिध्य में है, तो राजा से इनकी बहुत ये दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, बहुत चालाक होते हैं शुक्राचार्य। तो ये राजा के साथ रहेंगे तो राजा जितना लग्जेरियस चीज है इनको अवेलेबल कराएगा, इसलिए राजा से बहुत अच्छी दोस्ती, साम दाम दंड भेद सारा बुद्धि ये अपने अपने लिए भी राजा के साथ यूज करते हैं। और
राजा के साथ रहते हैं। फिर ये प्रिंस के साथ भी बहुत अच्छा जेल होते हैं। और 7 नंबर केतु के साथ भी, केतु को तो अपना ये शागिर्द बना के रखते हैं, बोलते हैं आ बैठ मेरे पास, क्योंकि केतु के पास तो अपना दिमाग है नहीं। और केतु शुक्राचार्य का बहुत बात मानता है, क्योंकि वो काउंसलर है, तो उसे अच्छी अच्छी बातें वो भी बतलाते हैं, समझाते हैं। तो केतु को हर तरीके से फायदा है कि वो देवगुरु की भी बात सुनता है, उनका बुद्धि भी उसके अंदर है, प्लस शुक्राचार्य का बुद्धि भी उसके अंदर है। वो सबों के, वो चूंकि एक छाया ग्रह है केतु, सेडेड प्लेनेट है, तो इसके ऊपर जिसका सर लग जाए ना, ये उसी की भाषा बोलता है। तो ये बृहस्पति की इसका सर लग जाए तो बृहस्पति की भाषा बोलेगा, शुक्र की ग्रह का सर लग जाए तो शुक्र की भाषा बोलेगा। अपने सोसाइटी में भी आप देखिएगा 7 नंबर वाले ना हर किसी के साथ जेल हो जाते हैं, और जिसके साथ ही रहेंगे ना, ये उसी की भाषा बोलने लगेंगे। मान लीजिए ये डॉक्टर के साथ है तो बोलेंगे मुझे भी डॉक्टर बनना है। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए हैं तो बोलेंगे मुझे भी प्रोफेसर बनना है। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कर रहा है तो देख लेंगे तो बोलेंगे मुझे भी बिजनेस करना है। तो ये जो चीज देख लेंगे ना, ये उसी तरह की बात बोलने लगे कि मुझे भी ये करना है वो करना है। तो इनका भी कोई नॉन फ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि सब लोग केतु का देखते हैं कि सर तो है नहीं, मैं जो बोलूंगा वही ये करेगा, तो सब लोग इसको अपने साथ सटाते हैं कि आ जाओ बैठो मेरे पास, बैठो गपशप करो। अब इसका जो न्यूट्रल नंबर है 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर, ये सारे इसके लिए न्यूट्रल है, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। सभी इनको सटाएंगे, मंत्रिमंडल में बैठेंगे तो ये जितने लोग हैं सब लोग बैठते हैं, तो राजा से बात करेंगे, मंत्रणा होगी, जो भी होगी, सब बोलेंगे कि ठीक है, राजकाज की बात हो गई, खत्म हो गई, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे, किसी को किसी से क्या मतलब, बात वहां पे खत्म हो गई, जितनी जो भी बातें हुई। अब 8 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। 8 नंबर सूर्य पुत्र शनि, तो इसकी अपने भाई से बहुत अच्छी बनती। 5 नंबर वहां न्यूट्रल था, और यहाँ 5 नंबर के लिए 8 नंबर न्यूट्रल है, लेकिन 8 नंबर जो है वो 5 नंबर को मानता है, क्योंकि उसका वो भाई है, इसलिए ये उसका दोस्त है। सॉरी, 6 नंबर भी इसका दोस्त है। शनि भी सोचता है कि कितना ये किचकिच वाली करते रहे, क्या क्यों कहाँ कैसे, निराशावादी, किचकिच किचकिच करते रहेंगे, चलो शुक्र से दोस्ती कर लेते हैं, हम भी थोड़ा जिंदगी का रस लेते हैं। तो वो भी, ये जो 8 नंबर का है ना, ये लोग छुपा रुस्तम होता है, ये लोग भी जिंदगी के मजे लेते हैं, बट छिप छिप के लेते हैं। तो ये भी है। प्लस ये बृहस्पति से भी बातें करते हैं, उनसे भी अच्छी बुद्धि लेते हैं, तो उनके पास भी जाते हैं। केतु को भी अपने साथ मिला के रखते हैं कि तेरे तो सर नहीं, आजा बैठ, मैं तुझे सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ, तो उसे भी ये सिखाते हैं। अब ये 8 नंबर वाले की 4 नंबर वाले से नहीं बनती, ये नॉन फ्रेंड में आ जाते हैं। मंत्रिमंडल में बैठे हैं ना, ये दोनों आमने सामने बैठेंगे ना, तो दोनों की ईगो की लड़ाई की है कि मैं तेरे से कम नहीं, जैसा तू है और मैं कहीं तुमसे कम नहीं हूँ। तो ईगो की लड़ाई इन लोग के बीच में चलती है। तो ये लोग भी टेम्पोररी रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे रहते हैं, बट परमानेंट रिलेशनशिप में 4 और 8 की नहीं बनती। और 8 वाले की 8 से भी नहीं बनती। टेम्पोररी रिलेशनशिप में ये ठीक है, लेकिन जैसे ये लोग परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे, यहाँ फिर ईगो की लड़ाई होगी, मार काट वाली स्थिति हो जाएगी, और फिर राजा से इसकी नहीं बनती। राजा को तो ये देखना ही नहीं चाहता है, हमेशा विपक्ष में रहता है। रानी से भी इसकी नहीं बनती है, क्योंकि रानी उसकी सौतेली माँ है, उसकी वजह से राजा ने इसकी माँ को रानी का दर्जा नहीं दिया। तो ये एकदम राजा को बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, मारने काटने वाली स्थिति में रहता है। अब इसका न्यूट्रल नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर सेनापति है, तो 9 नंबर जब मंत्रिमंडल में बैठता है तो उसे तो अपने राजकाज के क्या करना है नहीं करना है, वो सब चीज देखता है। और हमेशा 9 नंबर वाला जो है हमेशा जोश में रहता है, इसके अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा रहता है, और दोनों ही हठ योगी है एक तरह से देखा जाए। ये शनि को कुछ नहीं समझता है, 9 नंबर यानी कि मंगल, तो बोलता है कि
यहाँ आओ बैठो और सारी बातें सुनो, उसके बाद जाओ तुमको क्या मतलब यहाँ के काम धाम से। तो इस तरह के उसको ये हमेशा 8 नंबर वाले को 9 नंबर वाला वैल्यू नहीं देता है, ये चीज होती है। अब हम आते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर यानी कि मंगल मार्स, तो ये थोड़े सा सनकी होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करते हैं। ये कब किसको अपना दोस्त बनाएंगे, कब किसको झटक देंगे, इनको भी नहीं मालूम होता है। इनके पास ईगो होता है बहुत ज्यादा। और ये क्या करेंगे, ये राजा से तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, प्लस प्रिंस से भी बहुत अच्छी दोस्ती रहती है इनकी। प्रिंस तो चूंकि राजकुमार है, वो हर किसी का प्यारा है, तो ये सेनापति का भी प्यारा है। इनकी बृहस्पति से बनती है। क्यों बनती है बृहस्पति से? क्योंकि राजा इनको बोलते हैं कि तुम हमेशा जोश में रहते हो, थोड़ी सी ज्ञान बुद्धि विद्या जो है बृहस्पति से ले लिया करो। बृहस्पति से लोगे लोगे तो तुम्हारे अंदर अच्छी विद्या बुद्धि आएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, अच्छे विचार आएंगे, फिर उसको धरातल पे उतारना। तो इसलिए ये राजा के कहने पे बृहस्पति से अच्छे विद्या बुद्धि लेने के लिए जाता है। आप अपने घर में भी देखे होंगे कि 9 नंबर जो है ना, वो 3 नंबर से हमेशा सजेशन लेने जाएंगे, नहीं जाती है 3 नंबर से अच्छी बनती है। और इनके लिए 4 नंबर और 2 नंबर इनके नॉन फ्रेंड में आते हैं। 4 नंबर जो है, दोनों ये 4 नंबर तामसिक है, और ये 9 नंबर जो है ये सात्विक है। इसे भोग विलास से मतलब नहीं है मंगल को, ये बिल्कुल सात्विक है, सात्विक प्रवृत्ति का है। और रॉबिन हुड जो है 4 नंबर, ये तामसिक है। तो दोनों की आपस में नहीं बनती है, ईगो की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। अब 9 नंबर चूंकि ये मंत्रिमंडल में बैठा हुआ राजा का परम मित्र है, तो रानी तो इसको देखना नहीं चाहती है, तो रानी इससे भागती है। तो इसकी 2 नंबर से भी नहीं बनती। अब 9 नंबर के न्यूट्रल नंबर कौन से? 6 नंबर शुक्राचार्य का नंबर है। तो ये तो चूंकि सात्विक है 9 नंबर वाले, इन्हें सजने संवरने और इस तरह के लग्जेरियस लाइफ से कोई मतलब ही नहीं। ये बिल्कुल सात्विक है। इसे कहिए तो आप मंदिर में बैठा दीजिएगा तो पूजा भी कर लेंगे। सादा जीवन उच्च विचार वाली स्थिति इनकी रहती है। मतलब नॉलेज इनका जो दिमाग है ना, माइंडसेट, वो बहुत नॉलेज चाहता है। अच्छा स्पीकर है ये लोग, और जोश से भरे हुए रहते हैं, हमेशा दमखम जोश से भरे हुए, एकदम कहीं कुछ भी करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। तो इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। इनको 7 नंबर से पटता है, तो 7 नंबर को आप देख रहे होंगे कि हर किसी से पटता है, हर किसी के साथ से साथ बनती है। 8 नंबर से भी इनको कोई खास मतलब नहीं है, प्रिंस है वो है तो है। अब 9 नंबर को भी ये यदि मिल जाए तो 9 नंबर भी इनके लिए न्यूट्रल है। एक सेनापति दूसरे सेनापति से दोस्ती करेगा, बात करेगा, मंत्रणा करेगा कि कैसे राजकाज को चलाने चाहिए। तो इस तरह से अब 7 नंबर जो है, आप देखेंगे किसी का कि मूलांक भी 7 है और भाग्यांक भी 7। तो यदि मूलांक और भाग्यांक किसी का दोनों नंबर 7-7 हो गया ना, तो जब दोनों का सर नहीं है तो कैसे वो लोग आगे सरवाइव करेंगे? तो ऐसे में ये लोग धोखा भी बहुत खाते हैं। कभी इमोशनल सेटबैक होगा, कभी हेल्थ इशू रहेगा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ लगा रहेगा। यदि 2 7 नंबर वाले मिल गए तो इससे 7 नंबर जो है उनको 7 नंबर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यही कारण है। एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। मैम 7 नंबर का बोलिए मैम, मेरा मिस हो गया है 7 नंबर का। मैम 6 और 7। 6 नंबर और 7 नंबर हाँ मैम, 6 नंबर नॉन फ्रेंड कोई नहीं है ना मैम। नॉन क्या फ्रेंड, चीज? नॉन फ्रेंड उनके फ्रेंड कोई नहीं है ना 6 नंबर वालों का। 6 नंबर का नॉन फ्रेंड है ये? नहीं, तीन हाँ नंबर और 3 नंबर 6 का नॉन फ्रेंड 3। अच्छा, वो तो है मैम। अभी फ्रेंड का 157, 6 नंबर किसका? वालों का। हम्म। 6 नंबर वालों का फ्रेंड है 157। हाँ 1 5।
और न्यूट्रल है 28 हाँ 2897 8924 न्यूट्रल। 8924 हम्म यस 8924 मैम 7 नंबर का फ्रेंड बता सकते 8 हैं नंबर आप? का बोलिए मैम। 7 नंबर का फ्रेंड नंबर है 46135। 46135। हाय फ्रेंड। और नॉन फ्रेंड मैम 46135। नॉन फ्रेंड नहीं, फ्रेंड नंबर है। फ्रेंड नंबर है। अच्छा 46135। ओके 7 नंबर का कोई नॉन फ्रेंड नहीं है। 5 नंबर का कोई नॉन फ्रेंड नहीं है, बाकी सबका नॉन फ्रेंड है। और इनका न्यूट्रल 892 मैम। किसका? 7 का नंबर 7 का न्यूट्रल नंबर है 2897। 2897। हो गया मैम। एक छोटी सी स्टोरी बतला रहे हैं, बिल्कुल टाइम भी हो गया है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता था। तो वो लाल काले हरे पीले गुब्बारे बेचता था। तो वो क्या करता था ना, जब उसके गुब्बारे की बिक्री बंद हो जाती थी ना, कम हो जाती थी, तो वो क्या करता था, उसमें हीलियम गैस भर के उड़ा देता था। जब उड़ा देता था तो बच्चों को बहुत लालच लगता था देख के, और बच्चे उससे अट्रैक्ट होके उसके पास वापस खरीदने आ जाते थे। तो उसका बिक्री फिर बढ़ जाता था। तो एक बार क्या किया, एक बच्चा गया और उसकी आस्तीन को पकड़ के हिलाया और बोला कि अंकल, क्या काला गुब्बारा भी आकाश में इतनी ही ऊंचाई तक उड़ेगा? तो ये बात गुब्बारे वाले के दिल को छू गई। तो उसने कहा, बेटा, गुब्बारा जो है वो अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, उसके अंदर जो चीज भरी हुई है ना, उसकी वजह से उड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इंसान है, हम अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं पूजे जाते हैं, या हमारी वो पहचान नहीं होती है। हमारे अंदर जो खासियत, हमारे जो शख्सियत में भरी हुई है, उसी से हमारी भी पहचान बनती है। तो ये हमारे न्यूमरोलॉजी का स्टेथोस्कोप है, जो हमारे ऊपर अब चल रहा है, और इसी से हम आगे की जर्नी तय करेंगे। और हमारी स्कैनिंग होगी, हमारी शख्सियत में क्या लिखा है, हम कौन से नंबर मेरे स्ट्रेंथ वाले हैं, और कितना हमें पावर देंगे, ये हम लोग आगे चल के देखें। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल Thank you so much, क्लास। ma'am. आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, तो हम 5 मिनट तक, क्योंकि 10-15 हमारा लास्ट है, तो हम अभी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। यस। हेलो। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अंकित जी, लक्ष्मी मैम, नीतू मैम, रेखा जी, देखिए आज पूनम जी ने अपना वीडियो ऑन करके पूरी क्लास अटेंड की, मैं देख रहा था। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आता है। लक्ष्मी मैम ने भी अपनी वीडियो ऑन करके क्लास को लिया, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में 20% रोल होता है हमारे शब्दों का। 80% जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं गेस्टिकुलेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो बेशक ये एक वर्चुअल क्लासरूम है, लेकिन जब आप लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं ना, तो ये तब्दील हो जाता है एक रियल क्लासरूम में, और आपकी लर्निंग 100 गुना बढ़ जाती है। तो प्लीज आप लोग, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना वीडियो ऑन करके बैठें एंड टेक 100% बेनिफिट ऑफ योर टाइम एंड योर क्लास। थैंक यू सो मच। यस अंकित सर, ओवर।
सर वो मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि नेम में क्या ऐड करना है, वो मैडम को भी मैंने भेजा था, तो आई थिंक मैडम को भी पता होगा अगर वो जवाब दे पाए तो। आज टाइम नहीं मिला सर, अंकित जी आज टाइम ही नहीं मिला। मैम आप देख लीजिएगा, फिर आप मेरे को पर्सनली। देखकर कल बतलाते, कल बतलाते। जी मैम सब नेम का भी ये कर लीजिए, इसका अगर कोई चेंज रहा है तो। यस, सॉरी मैम, श्रीशैला मैम वांटेड टू आस्क समथिंग। या गो अहेड मैम। मैम बोल वो रही है कुआ नंबर क्या होता है मैम, वो मुझे नहीं समझा मैम, कुआ नंबर। हुआ नंबर मैम आपका जो ईयर है ना, हाँ, आपका कितना ईयर क्या है? 89। 1989। उसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 10, 18 प्लस 9, 27। 27 को सिंगल डिजिट पे लाइए, कितना आया? 9। 9 आया। इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 9, कितना 13, आया? 13 आया। 13। हाँ मैम, इसको सिंगल डिजिट पे ले आइए, 4 आया। 4 आया। तो ये 4 जो आया, ये कुआं नंबर आपको गिफ्ट में मिला है यूनिवर्स से, यानी कि परमात्मा से। ये यदि ये नंबर नहीं था आपके निम्बोस्कोप में, तो ये गिफ्ट में आपको मिला है। और यदि था तो ये डबल होके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। बोलते हैं ना कि ये जो कुआं नंबर है ना, आपके घर में जो 100 वाट का जो बल्ब लगा हुआ है, तो उसकी जगह पे ये 0 वाट का बल्ब है। तो ये अच्छा 100 वाट तो आपको नहीं देगा, बट 0 वाट का आपको स्ट्रेंथ जरूर देगा। ये कुआं नंबर है, इसे अच्छा कहते हैं। अगले अच्छा क्लास में मैं लॉटरी नंबर बतलाऊंगी कि कौन आपके निम्नोस्कोप में कौन से नंबर आपको लेने हैं, कौन से नंबर नहीं लेने हैं। वो क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। तो उसमें आपको ये हो जाएगा कि जो सिंगल डिजिट है उसको नहीं लेने होते हैं, अगेन अगेन दोबारा नहीं लेना है। और जो डबल डिजिट है उसको दोबारा लेना। तो ये किस तरह से लेना है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँ। ओके मैम। मैम बोलिए। मैम विल यू हेल्प टू, अगर नेम में कुछ चेंज करना है तो आप हेल्प आउट करेंगे, उसके बारे में नेम में बताएंगे। चेंज मैम, देखिए नेम में आप चेंज करेंगी, आप ऑफिशियली तो चेंज नहीं कर सकती हैं। तो ये नाम को आप जहां भी लिख रही हैं, आपका नाम जैसे सिग्नेचर कर सकती हैं अपने हिसाब से। सिग्नेचर सिग्नेचर एनालिसिस भी बतलाएंगे आगे चल के। तो वो आप कर सकती हैं, प्लस आप डिजिटली अपने नेम को चेंज कर सकती हैं। और ये चूंकि आपका नाम आपके साथ ट्रेवल करता है, तो इसका वाइब्रेशन भी ट्रेवल करता है। और जो ऑफिशियली है उसको एज इट इज छोड़ ही दीजिए, ओके, क्योंकि वो हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक। अब देखिए मेरे नाम का, देखिए मेरा नाम एक्चुअल क्या है, ऑफिशियली मेरा नाम है उषा किरण, जो कि आ जाता है 8 पे। तो अब चूंकि मेरा वर्मा टाइटल है, तो उस हम अभी जो डिजिटली काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उषा वर्मा लिख रहे हैं। तो उषा वर्मा का जो टोटल आता है वो 6 पे आता है। तो मुझे 6 की ब्लेसिंग मेरे नाम से मिलेगी, क्योंकि मेरे निम्नोस्कोप में 6 नहीं है, बट मेरे हस्बैंड के का 6 है। तो ये जो नंबर एक्सचेंज होता है, हस्बैंड वाइफ का जो नंबर है ना, तो मेरे नंबर जो नहीं है वो उनके नंबर से मेरे निम्नोस्कोप में आ जाता है। तो ये नंबर एक्सचेंज होता है। तो आप जो बोल रही हैं कि आपका बीच का जो लाइन है 3, 5 और 7 वाला नहीं है, तो वो यदि आपके हस्बैंड में है, तो वो एक्सचेंज होके आपके पास आया, और आपका जो नंबर उनके पास नहीं है वो उधर गया। तो इस तरीके से ये होता है। और आपके पास यदि 6 नंबर नहीं है, तो आप उसको नेम स्पेलिंग पे ले आइए या मोबाइल नंबर पे ले आइए। तो किसी भी तरीके से 6 की ये रिमेडी हो जाएगी कि 6 आपके पास आ गया। 5 नंबर नहीं है, तो 5 की रिमेडी भी हम इसी तरीके से करेंगे। और इसके अलावा हम क्रिस्टल हीलिंग करेंगे, न्यूमरोलॉजी की रिमेडी करेंगे, और जैसे भी हो यूनिवर्स से हम लोग इसको लेकर आएंगे। यही खूबसूरती है न्यूमरोलॉजी की, कि इसमें महंगे महंगे चीज तो बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। जेम्स स्टोन खरीदना ही नहीं है, बड़े बड़े पूजे पाठ तो करवाना ही नहीं है, बस छोटे छोटे उपाय करने। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आप ये आगे क्लासेस में हमें लोशो ग्रिड बताएंगे, इसमें जैसे डबल नंबर कैसे होता है? अभी तक तो आपने हमें सिर्फ सिंगल नंबर का ही बताया था फाउंडेशन कोर्स में। बिल्कुल, डबल नंबर भी बतलाएंगे ओके, कि ठीक डबल है। नंबर का वाइब्रेशन कितना होता है, सिंगल नंबर का कितना होता है, और ट्रिपल नंबर का क्या होता है। और यदि नंबर 4th हो गया,
2 ओह। यदि 4 बार आ गया तो क्या होता है, ये सारी कहानी आगे बतलाएंगे। और मैम एक चीज और कि जैसे जो हम 1900 में जो 2000 में पैदा हुए हैं उनके लोशो ग्रेड में तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहे, वो भी कुछ कंफ्यूजन है ना। बिल्कुल एकदम सही बोल रही है। जो 2000 में पैदा लिए उनका तो न्यूरोस्कोप खाली खाली है। हाँ, लाइक माय सन, तो उनका भी आप कुछ बताएंगे कैसे देखना है? ठीक है। उनका जो नंबर, उनको ये जो 2000 में बच्चे पैदा लिए हैं ना, इनको ज्यादा रिमेडी करने की जरूरत है। इनका जो नंबर है ना, उसी का ब्लेसिंग इनको मिल रहा है, और उसी के ब्लेसिंग से इनको आगे काम करना है। तो जो नहीं है ना, उसकी रिमेडी करनी है। सर ये मैम इनके पास 2 नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर 2 आज के बच्चे जनवरी 2 जनवरी बहुत 2000 सेंटिमेंटल आज होगा के। तो देखिए 2 नंबर जो है ना, सेंटिमेंटल भी है, स्मार्ट भी है, इमोशनल तो है या चालाक भी है। 2 नंबर कहीं से हाँ, बेवकूफ भी नहीं है। 2 नंबर उसके पास है ना, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। लेकिन मिसिंग नंबर बहुत सारे हैं, किस किस की रेमेडी करेंगे फिर? सबकी रिमेडी एक साथ करेंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। नीतू जी, आपके कोई क्वेश्चन? मैम आज मैं बाहर थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैम। मैं वही आप बोल रही रिकॉर्डिंग थी। देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और Yes. जहां आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप पूछिएगा। हम बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे सारा कुछ बतलाए हैं। उसके यदि आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेहिचक फोन कीजिएगा, एनी टाइम हम अवेलेबल रहेंगे। यस मैम, आज का भी मैम और कल का भी मेरा स्टार्टिंग का छूट गया था थोड़ा सा, तो अगर दोनों दिन आप का दोनों की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जैसे आपको टाइम मिलता है। अभी 1 सप्ताह आपके पास टाइम है, आप Yes. बीच में किसी दिन भी देख लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को कॉल नहीं कर आ सकते जाएगा मैम, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक्चुअली मैंने ही मिस कर दिया। हैं। सिर्फ नीतू मैम 10 Yes. बजे के बाद और सुबह 6 से 6 बजे तक फोन मत कीजिए प्लीज। यस मैम। मैंने क्यों बोले, तो मैम बोले ना अभी कि कभी भी फोन कर सकते हैं, तो उस टाइम में फोन मत कीजिए। नहीं नहीं, आप मेरे को 12 बजे रात तक फोन कर सकती हैं। 12 बजे के पहले हम नहीं सोते हैं। अरे बाप रे। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग आप अवेलेबल करा दीजिएगा तो मैं यस बिल्कुल श्योर। मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सर एक चीज और थी, जो ये रिटर्न नोट्स हैं जो मैम बता रही हैं, जैसे फ्रेंडशिप का चार्ट हो गया या इस टाइप की चीजें, ऐसा कुछ अगर आप प्रोवाइड करा पाए तो इट विल बी हेल्पफुल सर। हाँ, वो डेवलपिंग का काम चल रहा है, तो जैसे ये सब होता रहेगा ना अंकित जी, आई होप नेक्स्ट आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे में जब होगी, तो कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम आपको ये जो है ये प्रोवाइड करा दें। आज की रिकॉर्डिंग मैं आज ही ग्रुप पे डालने वाला हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब में कई बार टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में, तो 90% तो आज ही आ जाएगी, अदरवाइज नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। अंकित जी, रिकॉर्डिंग में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है। पीडीएफ आपको मिलेगी जरूर, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमको लगता है कि सारा कुछ क्लियर हो चुका है। हाँ जी। आप 1-2 बार सुनेंगे ना, आप इसको सुन के भी नोट्स बना सकते हैं। जी जी जी। तो सम अप करें मैम। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, थैंक गुड यू, नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू भूषण गुड सर। नाइट। हैप्पी नाइट टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।